आम तौर पे भारत में लोग हनुमान जी की शक्ति, भक्ति, उनकी निष्ठा की कहानियां सुन सुन के हम जैसे लोग बड़े हुए। लेकिन जब हम हनुमान जी के कैरेक्टर्स को और डीप में जाके समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर में ना स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल मैसेजेस बहुत छुपे हुए हैं। जैसे कि उनका फियरलेस स्वभाव, उनका ईगोलेस व्यवहार और उनकी एनर्जी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मॉडर्न साइकोलॉजी बात करती है। और यही चीज़ कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे यहाँ विस्तार से बताया भी गया था। लेकिन आज जब मैं या मिलेनियल्स, जेनजी इस तरह के टर्म्स को समझने के लिए निकलते हैं कि हनुमान जी को हम अपना रोल मॉडल बनाएं स्पिरिचुअलिटी के लिए, हम उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं साइकोलॉजिकल अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए, तो इन लोगों को आप हनुमान जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हनुमान जी फॉर ऑल। हनुमान जी सबके लिए हैं। बचपन में एक छोटा सा बच्चा खेलना शुरू करता है तो हनुमान जी को मारुति के रूप में देखता है। आज भी आरती गाई जाती है, आरती की जय हनुमान लला की। वो बड़े ही नहीं होना चाहते। और युवानों की बात करें, बचपन से निकले हैं। बचपन भी इतना शरारती कि बाल समय रवि भक्ष लियो, इतनी एनर्जी। उसके बाद और थोड़ी युवानी में आए तो पॉजिटिविटी इतनी कि कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो ना हो सके। गोस्वामी जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, यानी कि दुनिया में जितने भी दुर्गम काज है जिसको लोग असंभव कह देते हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे ते वो श्री हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाते हैं। जैन जी को ये सीखना चाहिए कि कभी कभी कार्य करने के लिए सिर्फ एफर्ट तो चाहिए होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, साहस बहुत जरूरी होता है, जो श्री हनुमान जी के पास ऑलवेज है। किसी भी काम को करने की नेगेटिविटी नहीं। जब हनुमान जी उड़ान भरने लगे लंका जाने के लिए, अब आप देखिए 100 योजन का समुद्र कोई ऐसे कोई साधारण कौन लांग जाएगा। सिर्फ उसके पीछे कोई बल काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी, उसको करने की निष्ठा थी, राम काज। तो हनुमान जी अब उड़ान भर रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोई पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवऊं सीता देखी। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि मैं जा रहा हूं, क्या पता पहुंच ही जाऊं, और क्या पता मैं देख करके आ ही जाऊं, हो सकता है ना भी आऊं। ये नेगेटिविटी नहीं, मैं जा रहा हूं तब तक यही रहना जब तक मैं देख कर ना आ जाऊं। ये पॉजिटिविटी है कि मुझे नेगेटिव तो है ही नहीं कि मैं नहीं देख पाऊंगा या आ नहीं पाऊंगा। जाने की बात नहीं कर रहे, जाने से पहले आने की बात कर रहे हैं। जब तक यहां ना आ जाऊं तब तक हिलना नहीं। किसी ने कहा कि इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि चले भी जाओगे आ भी जाओगे। बोले, मेरे अंदर बैठा भगवान कह रहा है, होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी। भगवान का काम होगा, ये मुझे अंदर से मेरा भगवान राम जो अंदर बैठा है, जासु हृदय आगार बसई राम सरचा उदर, अंदर बैठा परमात्मा ही कह रहा है कि ये हो जाएगा। क्या प्रमाण है? क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कोई काम को करने की। जब स्टार्ट हो काम और खुश अंदर से मन प्रसन्न सा होने लगे तो समझ लो ये काम होगा। उसमें ये है ही नहीं कि नहीं होगा। खुशी अंदर की जो है परमात्मा का की आवाज दिल में बैठे भगवान की। तो युवाओं को ये सीखना चाहिए हनुमान जी से कि हम करेंगे, पता नहीं होगा यस। कि चलो जाते हैं, क्या पता देख ही ले सीता जी को, अब जाना ही पड़ेगा, भगवान का ऑर्डर है तो अब क्या करें, छलांग लगानी पड़े, मरे तो मरे।
ये नहीं, हम लोग ये करते हैं। हम्म अरे चलो भाई, कहीं जॉब वॉब देखो, इंटरव्यू देखो, कहीं कुछ करो। हम्म अरे अब देख लेंगे बस, हम लोग ये सब करते फिर लूप में रहते हैं, हैं। अगर यानी ये हो कि जाएगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो लेजी जाएगा। होने का काम। यस। प्रथमेनार्जितेम विद्याम द्वितीयेनार्जितेम धनम। 3 बातें हैं। सबसे पहला एफर्ट, पुरुषार्थ। 25 साल की उम्र होती है पूरा अपने आप को झोंक देने की। हम्म अगर 100 के भाग करें 4 भाग में, अब तो उम्र कम रह गई, तो 20 साल तक की उम्र हर बच्चे की, हर बच्ची की अपने करियर को बनाने के लिए होती है। उसके बाद समझो फिर वो जो उसने कर लिया, फिर वो 3-13 में घूमेगा बस। हम्म यही उम्र भोगों में जाने की है, यही उम्र योगों में जाने की है, यही उम्र लाइफ में सक्सेस होने की है। यहां तक जिसने जो कर लिया वो उसके आगे का जीवन का निर्माण कर देता है। 20 ईयर कहते हैं ना, पूत के भाव पालने में। पालने में।